प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में मैं आज आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ अजीजों। परमेश्वर के हम खास तौर से आभारी हैं कि परमेश्वर हमारी इस भविष्यवाणी के सफ़र में बहुत सामर्थ्य रूप से हमारी अगुवाई कर रहे हैं। अजीजों, प्रभु की सच्चाई एक जंजीर की तरह है और इस जंजीर में कई कड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसी प्रकार से यदि आप गौर कर रहे होंगे तो जो साथ पड़ती हुई ये सारी सच्चाइयाँ एक कड़ी से दूसरी कड़ी के साथ जुड़कर सच्चाई की एक जंजीर बनती है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। ऐसे मेरी दरख्वास्त आपसे यही रहेगी कि इस जंजीर में एक भी कड़ी से हम चूक ना जाएं, एक भी सच्चाई से हम वंचित ना रह जाएं। आपसे यही विनती करूंगा अजीजों कि बीते पाठ पर दोबारा जाकर उसे बार बार दोहराकर सच्चाई को आप गहराई से समझें और दूसरों को भी समझाने वाले बन पाएं। इसी के साथ आज के इस पाठ में आपका स्वागत करता हूं और आइए प्रार्थना के साथ इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवादी हैं प्रभु, आप जिस प्रकार से अपनी सच्चाई की ये गूढ़ बातें हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं। प्रभु, हम में इतनी ताकत और इतनी समझ नहीं है कि प्रभु हम इतनी स्पष्टता से हर इस सच्चाई को ग्रहण कर पाएं। प्रभु, यह आपकी भलाई, आपकी करुणा, आपकी दया, आपका प्रेम है हमारे प्रति और प्रभु हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं इसके लिए। प्रभु, मैं अपने अजीज़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आज एक और झूठ को आप बेदखल करके सच्चाई को एक बार फिर स्थापित करना चाहते हैं। प्रभु, एक बार फिर हम आपके वचन के गहरे अध्ययन में जाने लगे हैं और प्रभु हम में इतनी काबिलियत ही नहीं है कि हम इस वचन की गहराई को समझ पाएँ और समझा पाएँ। इसलिए विनती है प्यारे प्रभु, कृपया करके हमारे दिलों को पाक साफ कीजिएगा। प्रभु, हर पाप के दाग और धब्बे को हमेशा के लिए कृपया करके मिटाइएगा प्रभु, ताकि हम आपको पूर्ण रूप से ग्रहण करने वाले बन पाए। प्रभु, एक बार फिर हमारी विनती है आपसे कि आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, ताकि आपका दिया हुआ हर वचन केवल विचार ही नहीं, हमारी सोच, हमारा जहन, सब पर आपके वचन का कब्जा हो। एक बार फिर प्रभु हमारे से गहरी बातें कीजिए और प्रभु ताकि हमारा जीवन सच्चाई और सच्चाई से फलता फूलता चला जाए। धन्यवादी है प्रभु इस महान कार्य के लिए जिसको आप अब अंजाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। अजीज़ों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज का पाठ अजीज़ों एक बहुत अहम पाठ है और अजीज़ों ये पाठ है मृत्यु के विषय में। मृत्यु शायद आज सबसे गलत समझे जाने वाले विषयों में से एक है। एक ऐसी सीख जिसके बारे में कई तरीके की बातें की जाती हैं। लोग मसीही होने का दावा करते हुए भी कुछ ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं मृत्यु के विषय में जो बाइबल में पाई ही नहीं जाती हैं। और आज परमेश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आज हर झूठ की हार हो और हर सच को ऊंचा उठाया जाए। आज के हमारा पाठ का शीर्षक है अजीजों, क्या मृतक वास्तव में मृत है? क्या मृतक वास्तव में मृत है? कहानी आज की हमें ले चलती है पहले शमूएल की 28 में। ये कहानी पाई जाती है। कहानी में बताती है राजा शाऊल के बारे में, जिससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। लेकिन उस दिन यदि आप वहां होते तो आप शाऊल को देखते, ये महान राजा थरथरा रहा था, कांप रहा था। क्यों? क्योंकि इस्राएल की छोटी और कमजोर टुकड़ियों पर आक्रमण करने के लिए फलिश्तियों की पूरी सेना इकट्ठी हो गई थी। शाऊल विलाप करने लगा और कहने लगा, यदि केवल शमूएल यहाँ होता तो वह मुझे बताता कि मुझे क्या करना है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि इस्राएल के उस महान भविष्यद्वक्ता की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। इस राजा ने अन्य भविष्यद्वक्ताओं या याजकों से कुछ सलाह या मार्गदर्शन पाने की सख्त कोशिश की, लेकिन प्रभु ने उसे बात नहीं की। प्रभु ने उससे बात नहीं की। एक युवा व्यक्ति के रूप में शाऊल परमेश्वर के बहुत निकट था, लेकिन जब शाऊल को सिंहासन पर बैठने की इजाजत दी गई, सिंहासन पर बैठने के बाद वह क्रूर हो गया और परमेश्वर के वचन का विद्रोह करने लगा, उसके विरुद्ध खड़े होने लगा। एक बार तो उसने याजकों के एक पूरे गांव की हत्या भी कर दी थी। ये शाऊल था अजीजों। राजा शाऊल ने लगातार यहोवा की बात सुनने से इनकार कर दिया था और अब उसके संकट में परमेश्वर ने उसे उत्तर नहीं दिया। आइए कहानी पढ़ते हैं पहले शमूएल की 28 की 7 में। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। ये वही परमेश्वर की संतान है जिसे परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर किया था।
ये वही व्यक्ति है जिससे परमेश्वर ने बात की थी, लेकिन अब देखिए ये किस मुकाम तक पहुंच गया है और पूछ रहा है कि किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। यदि आप गौर करें जो बाइबल में यदि आप बाइबल में गौर करें तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि उनके लोग कभी भी चुड़ैल या माध्यम से परामर्श, उनसे संपर्क, उनसे बातचीत नहीं करेंगे। लय व्यवस्था की 19 की 31 इसकी पुष्टि करती है, लय व्यवस्था की 20 की 27 भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन शाऊल को यदि आप देखें चीज़ों, तो अब शाऊल के मन में परमेश्वर के प्रति वो श्रद्धा नहीं बची थी जो एक समय पर हुआ करती थी। इंदौर में एक स्त्री को पाकर जिसने मृतकों से परामर्श, उनसे बातचीत करना, उनसे मेल मिलाप रखने का दावा किया था, राजा ने अपना भेष बदला और उससे मिलने को गया। उसने माध्यम से कहा, मेरे लिए शमूएल को लेकर आओ। चुड़ैल अपने मंत्र और जादू का इस्तेमाल करने लगी जब तक कि शमूएल नबी होने का दावा करने वाला एक आकार उसके सामने नहीं आया और उसने राजा को एक पूरी तरह से निराशजनक संदेश दिया। इसने भविष्यवाणी की कि शाऊल और उसके 3 बेटे अगले दिन युद्ध में मारे जाएंगे। बाइबल हमें बताती है जीजो पहले शमूएल की 31 की 6 में कि यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र एक संग मर गए। बाइबल बताती है कि अगले दिन पलिश्तियों द्वारा शाऊल के पुत्रों को मार डाला गया और उसके बाद घायल और निरुत्साहित राजा अपनी ही तलवार पर गिरकर उसने अपने प्राण दे दिए। पहले शमूएल की 31 की 2 से 4 में इसका वर्णन किया जाता है अजीजों। शाऊल से जादू टोने के माध्यम से किसने बात की थी अजीजों? ये बहुत अहम सवाल है। शाऊल से जादू टोने के माध्यम से कौन बात कर रहा था? परमेश्वर का एक पुनर्जीवित भविष्यद्वक्ता या फिर उस भविष्यद्वक्ता के भेष में, उसके लिबास में शैतान उससे बात कर रहा था? अजीजों, ये एक सवाल है मृत्यु के विषय में जो बहुत से लोगों के सामने उठता है और बहुत से लोग ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी कोई आत्मा है जो जीती चली जाती है, जो वापस लौटती है, लोगों से बात करती है। सवाल यही पूछा जाता है कि शमूएल यकीनन शाऊल से वहां बात कर रहा था मुर्दों में से उठकर, या फिर यह शैतान था शमूएल के भेष में? जो इसी बात की गहराई में आज हम इस पाठ में जाना चाहते हैं, जिसके साथ मैं आपके सामने आज का ये मुफ्त ऑफर रखना चाहूँगा। ये अध्ययन संदर्शिका आपके सामने पेश करना चाहूँगा जिसका शीर्षक है, जो आज हम पढ़ रहे हैं, क्या मृतक वास्तव में मृत है? आज सवाल जवाब जो हम कर रहे हैं वह इस पत्रिका में पाए जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि ये पत्रिका आप तक पहुँचे तो आपसे विनती करूँगा कि यदि आप स्क्रीन पर देखे हुए नंबर पर अभी के अभी कॉल करेंगे तो आपको ये पत्रिका निःशुल्क आपके घर तक पहुँचा दी जाएगी। यदि आप वेबसाइट भी देखें अपने स्क्रीन पर तो उस वेबसाइट के माध्यम से भी आप इस पत्रिका को ऑर्डर कर सकते हैं और एक बार फिर अजीजों निःशुल्क ये पत्रिका आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन एक बार फिर आपको पता है मैं आगे क्या कहने वाला हूं। आपसे यही गुजारिश रहेगी कि इस सच्चाई को कृपया करके अपने आप तक सीमित ना रखिएगा। कृपया करके इस सच्चाई को और बहुतों के साथ साझा कीजिए अजीजों। सबको परमेश्वर के वचन की सच्चाई ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। आइए अपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल हमसे पूछता है, क्या वह रूप जो शाऊल ने देखा था वास्तव में शमूएल नबी था? बाइबल बताती है अजीजों पहले राजा की 22 में उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। आगे देखिएगा, प्रकाशित वाक्य की 16 की 14 कहती है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। ये जो बाइबल बहुत स्पष्ट कर देती है कि ये शमूएल नहीं, बाइबल बताती है कि अक्सर चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। ये जो हम देखते हैं कि शैतान के साथ जो दूत स्वर्ग से निकाले गए थे, ये दुष्ट आत्माएं आज पूरी ताकत के साथ कुछ चिन्ह दिखाती है, लोगों को भरमाने की कोशिश में, सच्चाई से गुमराह करके झूठ के अंधकार में ले जाने की कोशिश। अगला सवाल हमसे पूछा जाता है कि क्या मरे हुए लोग जीवित लोगों के साथ बातचीत करने या जीवित करने के लिए वापस आते हैं? बाइबल जवाब देती है अजीजों अय्यूब की 14 की 21 में कि यदि उसके पुत्र कभी सम्मान पाते हैं तो उसे कभी उसका पता नहीं चलता है। यदि उसके पुत्र कभी अपमान भोगते हैं जो वह उसे कभी देख नहीं पाता। ये जो सवाल आपके सामने स्पष्ट है, हमने पूछा कि क्या मरे हुए लोग जीवित लोगों के साथ बातचीत करने या जीवित करने के लिए वापस आते हैं? बाइबल बताती है कि यदि एक व्यक्ति मर जाता है और उसके पुत्रों का सम्मान होता है तो उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। यदि उसके पुत्र कभी अपमान भोगते हैं तो जो वह उसे कभी देख ही नहीं पाता है उस अपमान को।
बाइबल आगे बताती है हमें सबोपदेशक की 9:5 में कि मरे हुए तो कितना जानते हैं अजीजों? कुछ भी नहीं जानते। मरे हुओं को कोई और प्रतिदिन नहीं मिलता है। आगे देखिएगा, सबोपदेशक की 9:5 और 6 आगे कहती है, लोग उन्हें जल्द ही भूल जाते हैं। किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद उसका प्रेम, घृणा, ईर्ष्या सब समाप्त हो जाते हैं। इसो एक मिनट, यदि बहुत से लोगों का यह मानना है कि जब एक भला व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग पर पहुंच जाती है, लेकिन बाइबल आपसे क्या कहती है कि जब एक व्यक्ति मरता है तो उसका प्रेम, घृणा और ईर्ष्या सब समाप्त हो जाते हैं। एक मिनट, क्या आप मुझसे यह कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी मौत के बाद उसके प्रेम का अंत हो जाता है, लेकिन अब वह स्वर्ग गया है? तो क्या स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां धर्मी लोग तो हैं लेकिन प्रेम बिल्कुल नहीं है? इसलिए क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्वर्ग आज ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिनके पास प्रेम की काबिलियत नहीं है? बगैर प्रेम के स्वर्ग भरा हुआ है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? परमेश्वर स्वयं प्रेम है। परमेश्वर स्वर्ग को एक प्रेम से वंचित जगह कैसे बना सकते हैं? शायद हम गौर नहीं करते। चीज़ों बाइबल बहुत स्पष्ट है, लेकिन अक्सर हम बाइबल के इस गहरे अध्ययन में ध्यान नहीं देते। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज आप बाइबल की सच्चाई को दिल से लगाकर सच्चाई पर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। आइए अगली आयत को देखते हैं। बाइबल कहती है सबोपदेशक की 9:6, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। अजीजों, बाइबल बहुत स्पष्ट है। बाइबल बहुत स्पष्ट है अजीजों कि एक मृत व्यक्ति ना कुछ करता है और ना ही कुछ जानता है कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है। बाइबल आगे हमें बताती है सबोपदेशक की 9:10 में, कब्र में ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। गौर कीजिए अजीजों, बाइबल बार बार सच्चाई को हमारे सामने पेश करती है। भजन संहिता की 115:17 में लिखा है, मरे हुए लोग यहोवा का गुण नहीं गाते, कब्र में पड़े लोग यहोवा का गुणगान नहीं करते। एक मिनट, यदि आप कह रहे हैं कि धर्मी लोग मरकर स्वर्ग चले गए हैं, पर जो व्यक्ति मर चुका है वह प्रभु के गुणगान नहीं गा सकता, तो क्या स्वर्ग आज एक ऐसी जगह है जहां धर्मी लोग हैं तो लेकिन प्रभु का कोई गुणगान नहीं गाते? तो ये बाइबल से सहमति में बिल्कुल नहीं है। भजन संहिता की 6:5 हमें कहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। बाइबल आगे बताती है अय्यूब की 7:10 में, वह अपने पुराने घर को वापस कभी भी नहीं लौटेगा। जो हमें आज डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो मंडराती रहती है। आपके मृतकों की ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो मंडराती रहती है और घर वापस आकर आपको सताएगी, आपसे बातचीत करेगी। बाइबल कहती है वह अपने घर कभी नहीं लौटेंगे, वह कब्र में है। बाइबल और आगे हमें बताती है अजीजों, यशायाह की 38:18 में, मृत्यु तेरी स्तुति नहीं कर सकती है। भजन संहिता की 146:4 कहती है, उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाती हैं। अजीजों, एक व्यक्ति जब मर जाता है, जब उसकी मृत्यु होती है, बाइबल कहती है उसकी कल्पनाएं भी नाश हो जाती हैं। मौत के बाद कोई सोच नहीं पा रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। बाइबल स्पष्ट है। अगला सवाल सुनिएगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार मृत्यु की कुंजी किसके पास है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार मृत्यु की कुंजी किसके पास है? प्रकाशित वाक्य 1:18 हमें बताती है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगायुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। ऐसे बाइबल एक बार फिर स्पष्ट है, केवल प्रभु यीशु के पास ही मृत्यु की कुंजियां हैं, शैतान के पास नहीं। मृत्यु के बारे में हमारे प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें किसी और व्यक्ति के दर पर खटखटाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु के पास मृत्यु के विषय में हमारे सब सवालों का जवाब है। परमेश्वर के वचन में यदि हम गहरा अध्ययन करें तो आयत दर आयत, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से, परमेश्वर अपनी सच्चाई हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। अगला सवाल पूछा जाता है चीज़ों कि परमेश्वर ने मनुष्य को प्रारंभ में कैसे बनाया? क्या ये सवाल ज़रूरी है? मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। ऐसे यदि हम अपनी सृष्टि को गहराई से समझ पाएंगे तो हम मृत्यु के विषय में भी बहुत सी बातें स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। एक बार फिर आपसे कहता हूं, यदि हम अपनी रचना के बारे में समझ पाएंगे कि हम रचे कैसे गए थे, तो मृत्यु पर क्या होता है हमें और बेहतरी से समझ आ सकेगा। आइए उत्पत्ति की किताब की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। उत्पत्ति की 2:7 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इस जो ध्यान दीजिए कि सृष्टि के समय दो बातें हुई।
पहली बात यह कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी या पृथ्वी से रचा, और दूसरी बात, उसने उस मिट्टी से रचने के बाद उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। इस प्रकार बाइबल कहती है कि मनुष्य एक जीवित आत्मा या फिर एक जीवित प्राणी बन गया। सच्चाई आपके सामने है। हम देखते हैं अजीजों कि परमेश्वर ने आदम के नथनों में कोई जीवित व्यक्ति नहीं फूंका था। परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में कोई सांस भरने वाली, चलने फिरने वाली, हाथ पैर वाली कोई आत्मा नहीं थी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका था। अगला सवाल हमसे पूछा जाता है जीजों कि फिर मृत्यु पर क्या होता है। हमने सृष्टि के बारे में समझा क्या हुआ, तो फिर मृत्यु पर क्या होता है। बाइबल बहुत स्पष्ट कर देती है। सबोपदेशक की 12:7 कहती है, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। इसका मतलब क्या, हम कहां से लिए गए थे? मिट्टी से। तो जब मृत्यु होती है तो जिस मिट्टी को प्रभु ने रचा हुआ है वापस मिट्टी लौट जाती है। उसके बाद उस जीवन के श्वास का क्या होगा? सबोपदेशक की 12:7 कहती है, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। अब कोई कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, यहां तो देखिए बाइबल स्पष्ट है कि देखिए एक आत्मा परमेश्वर के पास लौट रहा है। और मैंने आपसे पहले कहा कि क्या परमेश्वर ने उस दिन आदम के नथनों में कोई जीवता व्यक्ति, कोई प्राणी फूंका था? नहीं। बाइबल कहती है कि जब मिट्टी और जीवन का श्वास मिला तब जाकर एक प्राणी बना। ऐसे कोई प्राणी अपने आप से नहीं, अपने आप पर खड़े होकर नहीं, मिट्टी और श्वास मिलकर प्राणी बनते हैं। और जब मिट्टी वापस चली गई है और जो परमेश्वर ने श्वास फूंका था, जैसा बाइबल कहती है, वह परमेश्वर के पास वापस चला जाता है, वह श्वास जहां से वो जीवन का श्वास आया था। सो बाइबल बहुत स्पष्ट है। यदि हम ध्यान से पढ़ रहे हैं तो, यदि आप गौर करें अजीजों, तो सबोपदेशक की इस किताब में इसकी 12:7 में जिस शब्द का अनुवाद यहाँ आत्मा के तौर पर किया गया है, वही मूल भाषा में यदि आप शब्द देखेंगे तो उसका सीधा अर्थ है श्वास। इसका अनुवाद यहाँ हिंदी में आत्मा शब्द से किया गया है, लेकिन यदि आप मूल भाषा में पढ़े तो उस शब्द का सीधा अर्थ है श्वास। जो श्वास परमेश्वर ने दिया था वह श्वास परमेश्वर के पास दोबारा लौट जाता है। जब मृत्यु होती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और जीवन का श्वास परमेश्वर के पास चला जाता है, तो फिर आत्मा कहाँ से आई मंडराने वाली? कोई और चीज़ है ही नहीं है चीज़ों। जो दो पदार्थ का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वह दो पदार्थ अपनी अपनी जगह पहुँच गई हैं। बाइबल आगे बताती है चीज़ों, अय्यूब की 27:3 में, किंतु जब तक मुझ में प्राण है और परमेश्वर का सांस मेरी नाक में है। और जो ये बात हम समझ सकते हैं, अय्यूब सही कह रहा है, अय्यूब को सही समझ है, क्योंकि अय्यूब समझ जानता है कि उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने किस प्रकार मानवता की रचना की थी। जो मृत्यु के बाद जो होता है, ध्यान से सुनिए, मृत्यु के बाद जो होता है वह ठीक वही है, बल्कि ठीक उल्टा है उसका जो सृष्टि के समय हुआ था। एक बार फिर आपसे कहता हूं, जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर जो मिट्टी से बनाया गया था वो वापस मिट्टी में मिल जाता है, और आत्मा जो सांस है, जो श्वास परमेश्वर ने दिया था, वह श्वास दोबारा परमेश्वर के पास लौट जाता है जहां से वो आया। सो बाइबल स्पष्ट रूप से हमें इस बात को सिखाती है कि आत्मा जो सचमुच में परमेश्वर का श्वास है वह परमेश्वर के पास लौटता है। बस जीवन की श्वास है जीजों, ये जिसे परमेश्वर ने शुरुआत में मनुष्य में फूंका था। इसकी सच्चाई आप अय्यूब की 2:26, अय्यूब की 27:3 जैसा हम पढ़ रहे हैं, अय्यूब की 33:4, ये सब आयतें इस बात की पुष्टि करती हैं। भजन संहिता की 104:29 और 30 में यदि आप पढ़ें तो बाइबल कहती है, तू उनकी सांस ले लेता है, उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वह सृजे जाते हैं। जो बाइबल आयत दर आयत हम देखते हैं कि भजन संहिता का लेखक परमेश्वर से सहमत है, जैसा उत्पत्ति में परमेश्वर ने किया। अय्यूब परमेश्वर के साथ सहमति में है, क्योंकि ये सब जानते हैं अजीजों परमेश्वर ने किस प्रकार मानवता को रचा। जो बाइबल कहीं भी एक आत्मा जो शरीर से निकलकर अपने आप जी रही है, ये पदार्थ आई कहां से? जब ये पदार्थ सृष्टि के समय थी ही नहीं। परमेश्वर ने मिट्टी को लिया, परमेश्वर ने जीवन के श्वास को फूंका। जब मृत्यु हुई, मिट्टी मिट्टी में मिली, जीवन का श्वास परमेश्वर के पास गया, तो फिर आत्मा, ये पदार्थ कहां से आ रहा है? बाइबल स्पष्ट कहती है ये आत्मा जो हम कहते हैं ये वही जीवन का श्वास है जो परमेश्वर ने दिया, वापस परमेश्वर के पास चला गया। ये कोई चलता फिरता जीवित कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन फिर सवाल पूछे जाते हैं कि फिर मौत के अनुभव के बारे में क्या?
कुछ लोग कहते हैं कि मैं कोई व्यक्ति मर चुका था और कुछ देख रहा था, अपने अपने बारे में, अपने मरे हुए शव को देख रहा था। जो बाइबल देखिए अगले सवाल के साथ हमारी मदद करती है। जब मृतक मरते हैं तो वह कहाँ जाते हैं? यह सवाल हमारा मदद करेगा इस पहले सवाल को समझने के लिए कि जब मृतक मरते हैं तो वह कहाँ जाते हैं। बाइबल जवाब देती है चीज़ों, अय्यूब की 21 की 32 में, तो भी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। तो बाइबल स्पष्ट है, जब एक व्यक्ति मरता है मिट्टी वापस मिट्टी में है, कब्र में चली गई है, मिट्टी है जहां से व्यक्ति को रचा गया था। यूहन्ना की 5 की 28 कहती है, जितने कहां पर हैं? कब्रों में हैं, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जो बाइबल बताती है कि मृतक दोनों धर्मी और अधर्मी अपनी कब्रों में जो हैं और यीशु की आवाज को उन्हें कब्र से पुरस्कार या दंड देने के लिए बुलाते हुए वह सुनेंगे। बाइबल बहुत सरल शब्दों में अजीजों है बताती है कि मृत्यु के बाद ना आप स्वर्ग गए हैं या फिर ना ही आप अधोलोक गए हैं। बाइबल कहती है कि आप कब्रों में हैं और प्रभु यीशु के आगमन में हमें बताया जाता है कि हम उसका शब्द सुनकर अपनी कब्रों से निकलेंगे। अगला सवाल पूछता है कि बाइबल यह स्पष्ट करती है कि राजा दाऊद बच जाएगा, तो फिर क्या वह अभी स्वर्ग में है? क्या दाऊद आज स्वर्ग में है? दाऊद को धर्मी करार किया जाता है, तो फिर जब दाऊद बचाया जाएगा और यह धर्मी था, जब इसकी मृत्यु हुई, तो क्या इसे आज स्वर्ग में होना चाहिए? लोगों का मानना है। देखते हैं बाइबल क्या कहती है, ये नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं। सुनते हैं जीजो बाइबल क्या कहती है। प्रेरितों के काम की 2 की 29 कहती है, हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं। क्या कहता हूं उसके बारे में? क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। प्रेरितों के काम की 2 की 34 से सच्चाई को स्पष्ट कर देते हैं कि दाऊद स्वर्ग में नहीं है। ऐसो पतरस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दाऊद मर चुका है और गाड़ा गया है, स्वर्ग में जीवित नहीं है वो आज। इसके अलावा इब्रानियों की 11 की 32 से 40 इस बात को स्पष्ट करती है कि युगों के सभी विश्वास योग्य लोगों को अभी तक पुरस्कृत नहीं किया गया है, बल्कि सभी को एक साथ पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसा आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों की 11 की 39 और 40 में। बाइबल अजीजों बार बार सच्चाई को छुपाने की कोशिश नहीं, बल्कि सच्चाई को प्रकाशित करने की कोशिश कर रही है। तो फिर अगला सवाल होगा कि क्या अभी कोई व्यक्ति है जो अभी स्वर्ग में, कोई धर्मी जो मरा हो जो अभी स्वर्ग में है? बाइबल देखिए क्या कहती है अजीजों, मरकुस की 9 की 1 से 8 में हम कुछ सच्चाइयां पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार, आपको याद होगा कि प्रभु यीशु जब उस पर्वत पर थे तो हम देखते हैं वह प्रार्थना में थे और उसी के साथ एक हाथ पर मूसा दिखाई दिया और दूसरे हाथ पर एलिया उनके सामने नजर आया। मूसा से आप अच्छे से वाकिफ हैं। मूसा की मृत्यु हुई थी और प्रभु इसे स्वर्ग ले गए थे। इसकी मृत्यु के बाद इसे जिलाया गया और इसे स्वर्ग ले जाया गया था। एलिया से आप वाकिफ हैं कि एलिया बिना मृत्यु देह के ही परमेश्वर इसे स्वर्ग ले गए थे। हनूक से आप वाकिफ होंगे कि मृत्यु देखे बगैर हनूक को भी स्वर्ग ले जाया गया था। और यदि आप गौर करें अजीजों, यदि आप गौर करें तो मूसा और एलिया ही क्यों आए थे? मूसा और एलिया को ही क्यों वहां पर पेश किया था प्रभु यीशु के साथ, जब वह बिल्कुल महिमा में परिवर्तित हो गए थे और चेले कहने कि हमें यहाँ पर एक तंबू गाड़ देने चाहिए। लेकिन यदि आप गौर करें अजीजों, तो ये 2 व्यक्ति मूसा और एलिया उन 2 वर्ग को दर्शाते हैं जो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में पाए जाएंगे। एक ऐसा वर्ग होगा जिनकी मृत्यु हुई होगी मूसा की तरह, जिन्हें प्रभु यीशु के आगमन पर जिलाया जाएगा और स्वर्ग ले जाया जाएगा। दूसरा वर्ग एलिया की तरह होगा जो जीवित होंगे प्रभु के आगमन में और उन्हें जीवित ही स्वर्ग ले जाया जाएगा। ओ अजीजों, बाइबल इतनी दिलचस्प है, इतनी सामर्थी है। आइए हम ध्यानपूर्वक इन सच्चाइयों पर गौर करें। देखिए मूसा के विषय में यहूदा की 1 की 9 में हमें बताया जाता है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था, जिसे बाइबल स्पष्ट करती है कि मूसा की लोथ के विषय वाद विवाद हो रहा था, क्योंकि प्रभु मूसा को जिलाकर स्वर्ग ले जाना जा रहे थे। मत्ती की 27
इसकी 52 और 53 में लिखा है, और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठीं, और उसके जी उठने के बाद वह कब्रों में से निकलकर, बाइबल कहती है, पवित्र नगर में वो गए और बहुतों को दिखाई दिए। बहुतों को दिखाई दिए। ऐसे बाइबल हमें ये भी कहती है कि जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, बाइबल कहती है कि कब्रें खुल गईं, सोए हुए पवित्र लोग की बहुत लोथें जी उठीं, और उसके जी उठने के बाद वह कब्रों में से निकलकर वह पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। ये जो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का जब पुनरुत्थान हुआ तो उन्हीं के साथ और भी लोग थे जिनका पुनरुत्थान हुआ, जिन्हें कब्रों में से उठाया गया और वह पवित्र नगर में गए और वह बहुतों को दिखाई दिए। ये जो बहुत जल्द एक दिन आ रहा है, बहुत जल्द एक दिन आ रहा है जब प्रभु यीशु बादलों को चीरते हुए आएंगे, और वही दो वर्ग हमें नजर आएंगे, जो कब्रों से निकाले जाएंगे धर्मी लोग और प्रभु यीशु के साथ ले जाए जाएंगे। जो धर्मी जीवित होंगे और प्रभु यीशु के साथ बादलों में उठाए जाएंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। क्या आप उन लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे जीजों? क्या हमें आज आपको और मुझे प्रभु यीशु के साथ संपूर्ण मन के साथ जुड़ नहीं जाना चाहिए, ताकि हम भी उन लोगों के साथ हों जो प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जीजों, आज परमेश्वर आपको आमंत्रित कर रहे हैं अपनी उस मंडली का भाग होने के लिए। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। अगला सवाल हमारे सामने रखा जाता है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आत्मा अमर है और केवल शरीर मरता है? ऐसे एक और बहुत गलत फहमी है, जो लोग मानते हैं कि एक आत्मा है और ये आत्मा तो अमर रहती है। बाइबल ने ये बात अब तक स्पष्ट कर दी है, लेकिन आइए और सबूतों की ओर देखते हैं। यहेजकेल की 18:4 कहती है, जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। अय्यूब की 4:17 कहती है, क्या नाशमान मनुष्य ईश्वर से अधिक न्यायी होगा? सो बाइबल स्पष्ट करती है कि एक प्राणी जो पाप करेगा वही मर जाएगा। यदि आप गौर करें अजीजों, तो आप देखते हैं कि अमरता अभी किसी को नहीं मिली है। ध्यान से सुनिए, अमरता अभी यहाँ मौजूद धरती पर किसी व्यक्ति को अभी नहीं मिली है। हम देखते हैं कि जो प्राणी पाप करेगा उसका नाश होगा। कोई अमर आत्मा नहीं है जो जीती चली जाएगी। बाइबल स्पष्ट कर देती है कि जो प्राणी, और प्राणी कहाँ है अजीजों? उन दो पदार्थ से बना है, मिट्टी और जीवन की श्वास। जब मृत्यु पर मिट्टी में मिल गई और जीवन का श्वास परमेश्वर के पास चला गया, तो व्यक्ति नाश हो गया है। तो अजीजों, कोई आत्मा नहीं है जो कहीं मंडरा रहा है। बाइबल कह देती है, जो प्राणी पाप कर रहा है वह मर जाएगा। क्या नाशमान, ध्यान से सुनिए अजीजों, नाशमान मनुष्य, जिसका मतलब क्या? इसका नाश हो सकता है, यह अविनाशी नहीं है मनुष्य। बाइबल कहती है नाशमान मनुष्य ईश्वर से अधिक न्यायी होगा क्या? क्योंकि बाइबल हमें बताती है अजीजों, पहले तीमुथियुस की 6:15 और 16 में, कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है प्रभु यीशु की यहाँ बात की जा रही है, और प्रभु यीशु ही अमरता केवल उसी की है। अजीजों, अमरता केवल परमेश्वर की है। अजीजों, हम वो जीवित आत्मा है या जीवित प्राणी है, और जीवित प्राणी आत्माएं मरती हैं। मनुष्य नाशमान है अजीजों, ये बात स्पष्ट है। केवल परमेश्वर अमर है, केवल प्रभु यीशु अमर है। अमर आत्मा नाम की कोई चीज अजीजों बाइबल में कहीं सिखाई ही नहीं जाती है। ये शिक्षा बाइबल में कहीं नहीं पाई जाती। ये शिक्षा एक मानव निर्मित शिक्षा है। इसका परमेश्वर के वचन में इस बात की सीख कहीं भी नहीं दी जाती है।
इसी के साथ हमारा अगला सवाल पूछता है कि धर्मियों को अमरता फिर कब दी जाएगी? धर्मियों को अमरता कब दी जाएगी? जब एक धर्मी व्यक्ति मर जाता है तो क्या उसे अमरता प्रदान की जाती है? देखते हैं बाइबल क्या कहती है। पहले कुरिन्थियों की 15 की 51 और 52 कहती है, क्षण भर में पलक मारते ही हम सब बदल जाएंगे और यह अंतिम तूरी फूंकते ही होगा। जो हम पल भर में, बाइबल कहती है पल भर में हम बदल जाएंगे और ये अंतिम तूरी जब फूंके जाएगी तब ऐसा होगा, हम बदले जाएंगे। बाइबल आगे कहती है क्योंकि तूरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। ऐसा कब होगा अजीजों? मुर्दे अविनाशी दशा में कब उठाए जाएंगे? प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर, जब तूरी फूंकी जाएगी और परमेश्वर के शब्द के द्वारा जो प्रभु यीशु में मृत हैं वह प्रभु यीशु में जीवित होंगे। और अवश्य है कि यह मरणहार देह अमरता को पहन लेगी। अजीजों, हमें अमरता कब प्राप्त होती है? प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर। बाइबल आगे कहती है पहले थिस्सलुनीकियों की 4 की 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तूरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तो अजीजों, एक बहुत अहम सवाल उठता है, यदि जो परमेश्वर में मरे हैं वह परमेश्वर में जी उठेंगे, तो सवाल बहुत स्पष्ट है कि आज आप परमेश्वर में हैं? कि आज आपका जीवन प्रभु यीशु में समर्पित है या नहीं? क्योंकि जो परमेश्वर में हैं केवल वही परमेश्वर में जलाए जाएंगे। जो यदि हम परमेश्वर में ही नहीं, तो हम पुनर्जीवित होने की आशा, अनंत जीवन प्राप्त करने की आशा, ताकि हम पुनर्जीवित होकर अनंत काल में प्रवेश करें, इसकी आशा हम कैसे पाल सकते हैं? जो प्रभु यीशु में होंगे वही प्रभु यीशु में जलाए जाएंगे। आइए आज आप और मैं ये तय कर लें कि हमें अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु में ही रखना है। अजीजों, धर्मियों को पुनरुत्थान के समय अमरता दी जाएगी, दुष्टों को यह कभी प्राप्त नहीं होगी। बाइबल स्पष्ट है अजीजों। अगला सवाल सुनिएगा, बाइबल बार बार मृत्यु का हवाला कैसे देती है? बाइबल बार बार मृत्यु के विषय में क्या बात कहती है? आइए सुनते हैं। यूहन्ना की 11 और 14 में लिखा है, हमारा मित्र लाजर सो गया है। हम देखते हैं अजीजों कि प्रभु यीशु अपने मित्र लाजर के घर जा रहे थे जब संदेश मिला कि लाजर बीमार था और आखिरकार संदेश मिला कि लाजर की मृत्यु हो गई थी। प्रभु यीशु अपने चेलों से बात करते हुए पहले उन्होंने कहा कि लाजर जो है सो गया है। चेलों ने सोचा कि यदि सो गया है, बीमार था, सो गया है तो अच्छी बात है, थोड़ी देर सोएगा तो चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु को फिर स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ा कि लाजर मर गया है। ऐसे मैं आज आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि यूहन्ना की 11 का गहरा अध्ययन कीजिएगा। यूहन्ना की 11 केवल मार्था और मिरियम और लाजर और प्रभु यीशु की मित्रता की कहानी ही नहीं है, लाजर की मृत्यु और उसके जलाए जाने की कहानी नहीं है, बल्कि यदि आप गौर करें तो मृत्यु के विषय में एक बहुत गहरी सीख, ये पाठ बहुत गहरी जानकारी देता है अजीजों, हमें बाइबल की सच्चाई को स्पष्ट करता है मृत्यु के विषय में। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस कहानी को बहुत संदर्भीय रूप से गहराई से पढ़िएगा। यूहन्ना की 11, इसकी 11 और 14 में हमें स्पष्ट बताया जाता है, पहले यीशु खुद ही बताते हैं लाजर सो गया है, और फिर बताते हैं कि मैं इसलिए ऐसे कह रहा हूं, सो गया है का मतलब यह है कि लाजर मर गया है। आगे सुनिएगा, यूहन्ना की 11 की 39 में यहां प्रभु यीशु से बात करते हुए कहा जाता है कि ये मत खोलिएगा, ये कब्र मत खोलिए। उसकी अपनी बहन प्रभु यीशु से कह रही हैं, उसकी कब्र मत खोलिए। प्रभु ने आदेश दिया था कि इस कब्र से पत्थर हटाया जाए, लेकिन उसकी अपनी बहन कहती है कि अब आप वहां से पत्थर ना हटाएं, वहां से बहुत दुर्गंध आती होगी। क्यों? क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। यूहन्ना की 11 की 43 और 44 में लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। क्या आपने गौर किया चीजों कि जब प्रभु यीशु कह रहे थे हे लाजर निकला, तो क्या प्रभु यीशु स्वर्ग की ओर देखकर कह रहे थे लाजर तू धर्मी है और आज स्वर्ग में है, स्वर्ग से उतरा? या प्रभु जैसे कुछ लोगों का मानना है कि अधलोक किसी हमारी धरती के भीतर एक ऐसी जगह है जहां आग तपती रहती है, क्या प्रभु यीशु नीचे देखकर कह रहे थे तू जो अधलोक में है लाजर अधलोक से नीचे से निकलकर ऊपर उभरा? नहीं अजीजों, लाजर यदि धर्मी था तो फिर स्वर्ग में होना चाहिए। उसे स्वर्ग से उतारा गया, अधलोक से निकाला गया, या फिर वह केवल अपनी कब्र में था और कब्र से उसे बाहर निकाला गया? अजीजों, बाइबल स्पष्ट है, प्रभु यीशु ने उसकी कब्र पर खड़े होकर
एक शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ, और जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। क्या कभी आपने सोचा नहीं अजीजों कि जो व्यक्ति स्वर्ग से होकर आया है उसे तो स्वर्ग के विषय में कितनी कहानी बतानी चाहिए हमें, नहीं? क्या लाजर को तो एक पूरी किताब लिखनी चाहिए कि स्वर्ग में मुझे ये दिखाई दिया और ये दिखाई दिया, स्वर्गदूत दिखाई दिए, परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे देखा। लाजर की चुप्पी इस सच्चाई का सबूत है कि लाजर को खुद कुछ नहीं पता था। लाजर खुद कहीं नहीं गया था, कब्र में था और कब्र से ही बाहर आया। ये जो बाइबल सच्ची है, यदि हम ध्यानपूर्वक बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं तो बाइबल बार बार सच्चाई को हमारे सामने प्रकाशित करेगी। आइएगा मेरे साथ, मत्ती की किताब 27 अध्याय और उसकी 52 आयत कहती है, और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी। बाइबल बताती है कि कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी। जब प्रभु यीशु जिलाए गए तो प्रभु यीशु के जिलाए जाने के साथ बाइबल बताती है कि कब्रें भी खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जो थी वह उठी। आप आगे देखिएगा, पहले थिस्सलुनीकियों की 4:14 में भी लिखा है, परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। बाइबल आगे बताती है भजन संहिता की 13:3 में कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दें, मेरी आंखों में ज्योति आने दें, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। तो बाइबल बहुत स्पष्ट है। एक बार फिर इन आयतों को देखिए। बाइबल कहती है परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं। इस बाइबल भजन संहिता में कहती है, जो भजन संहिता का लेखक परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझे मेरा उत्तर दीजिए, मेरी आंखों में ज्योति आने दें, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। सच्चाई यह है जीजों की बाइबल अक्सर मृत्यु को नींद के रूप में संदर्भित करती है। मृत्यु पूर्ण बेहोशी की एक ऐसी अवस्था है जिसके दौरान 15 मिनट बीत जाएं या 1000 वर्ष हो जाएं, इसका पता नहीं चलता है। क्या कभी आपने अनुभव किया है कि आप रात को सोते हैं, यदि आप पूरे दिन के प्रयास और मेहनत के बाद थक टूट कर जब आप बिस्तर पर सोने जाते हैं और अगली बार जब आपकी आंख उठती है, आप घड़ी की ओर देखते हो और अरे सुबह के 6 बज गए हैं या 5 बज गए हैं, और आप कहते हैं समय का पता ही नहीं चला, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना सिर रखा था। ठीक उसी तरह अजीजों, जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे समय की धारा का पता नहीं चलता है कि कितना समय बीत चुका है। वह नींद में जाता है, नींद से उठाया जाता है, तो फिर चाहे उस व्यक्ति को मरे हुए 1000 वर्ष क्यों ना हो गए हों, जब प्रभु यीशु उसे जिलाएंगे तो उसके जीवन का शुरुआत हो जाता है। ठीक जहां से रुका था वहीं से उसके लिए एक पल भर की ही वो बात है। जो हम देखते हैं कि पुनरुत्थान तक मृतक केवल अपनी कब्रों में सो रहे हैं, जैसा बाइबल हमें बताती है। जब सभी को यीशु द्वारा उठाया जाएगा उसके पुनरागमन पर, तब हम देखते हैं कि जो प्रभु में सोए हैं वह प्रभु में उठ भी पाएंगे। ये शिक्षा कि मृतकों की आत्माएं स्वर्गीय स्वर्गदूत हैं या कोई धर्मी भूत जैसी कोई संस्था है जिससे संपर्क किया जा सकता है, इसका बाइबल में कोई भी आधार नहीं है। तो आपसे यही विनती होगी कि आइए हम उन्हीं सच्चाइयों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो परमेश्वर के वचन की सच्चाइयां हैं। अगला सवाल हमसे पूछता है, क्योंकि ओझा, चुड़ैलें और मनोवैज्ञानिक मृतकों से संपर्क नहीं कर सकते, तो वह किससे संपर्क कर रहे हैं? आइए देखें बाइबल क्या कहती है। प्रकाशित वाक्य की 16:14 हमसे कहती है चीजों की ये शैतानी दुष्ट आत्माएं थीं और उनमें चमत्कार दिखाने की शक्ति थी। जो स्वर्ग के स्वर्गदूतों को सेवा करने वाली आत्माएं कहा जाता है इब्रानियों की 1:14 में। ये वो हैं जो पृथ्वी पर लोगों की सहायता करते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं, बाइबल बताती है कि शैतान के साथ स्वर्ग से निकाले गए स्वर्गदूत भी आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, जो चमत्कार करके लोगों को धोखा देती हैं। प्रकाशित वाक्य की 16:13 और 14 इस बात को हमें बताती है। दूसरे थिस्सलुनीकियों की 2:9 आप पढ़ें तो बताया जाता है कि सारी शक्ति और चिन्ह और चमत्कार का ये उपयोग करते हैं। यदि आप आगे प्रकाशित वाक्य की 13:13 पढ़ें तो वहां तो हमें यहां तक ये बताया गया है कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा सकते हैं ये। यदि आप आगे बाइबल में देखें तो बताया जाता है कि जब तांत्रिक मृत लोगों की आत्माओं से संपर्क करने का दावा करते हैं तो वह वास्तव में शैतान के उन गिरे हुए स्वर्गदूतों के संपर्क में होते हैं। यशायाह की 8:19 और 20 इस सच्चाई को भी स्पष्ट कर देती है।
आइए अगला सवाल हमारे सामने पूछा जाता है कि शैतान क्यों चाहता है कि हम ये माने कि मृतकों की आत्माएं जीवित हैं। शैतान क्यों चाहता है? शैतान भली ऐसी झूठी सीख क्यों फैलाना चाहता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। मत्ती की 24 हमसे कहती है चीज़ों, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके, गौर कीजिए, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। ये भरमाने की साजिश है, परमेश्वर के वचन से अलग करने की, सच्चाई से जुदा करने की एक कोशिश है। मत्ती की 24 और 25 आगे कहती है कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें, देखो मैंने पहले ही तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। जो मानव जाति से शैतान का पहला झूठ क्या था, आपको पता है? उत्पत्ति की 3:4 में शैतान ने वो पहला झूठ बोला कि तुम निश्चय ना मरोगे। तो ये अमर आत्मा की झूठी सीख कोई हाल ही में निकली हुई सीख नहीं है। ये तो शैतान का वो बहुत पुराना झूठ है, जो वो उस दौर से ही, बागे अदन से ही इस झूठ को फैलाता चला आ रहा है। हव्वा से वह कह रहा था कि आप पाप कर लीजिए, हालांकि रोमियो की 6 की 23 स्पष्ट है कि पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन वह हव्वा से कह रहा है कि आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं, आप पाप कर सकते हैं और किसी की मृत्यु नहीं होगी, आप निश्चय नहीं मरेंगे, आप निश्चय नहीं मरेंगे, आप तो अमर रहेंगे। सो शैतान तो चाहता है कि लोग विश्वास करें कि मरे हुओं की आत्माएं आज जीवित हैं। ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके स्वर्गदूत संतों, भविष्यद्वक्ताओं और धर्मी अगुओं के रूप में प्रकट हो सकें। वो धर्मी संत, भविष्यद्वक्ताओं या धर्मी लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी दुष्ट आत्माएं उनके रूप में प्रकट हो सकें, ताकि वे प्रकाश के दूत के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर सकें, जैसे दूसरे कुरिन्थियों की 11 की 13 से 14 में पाया जाता है। इस प्रकार वह लाखों की संख्या में लोगों को धोखा दे सकता है, झूठी सीख दे सकता है, जो परमेश्वर के वचन से सहमति में नहीं है। इन बुरी आत्माओं का उपयोग करना, इसे आत्मावाद कहलाया जाता है। ये दो भागों, इस आत्मावाद के दो बहुत अहम विचार हैं। पहली बात यह कि मृतक जीवित हैं, ये बहुत गहरा विश्वास है आत्मावाद में। और दूसरा यह कि वह मृत आपसे संपर्क कर सकते हैं या आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये यदि आप गौर करें तो ये शैतान की सबसे हानिकारक शिक्षाओं में से एक है। फिर भी आज लगभग पूरी दुनिया, मसीही होते हुए भी बहुत से लोग इस झूठ पर विश्वास करते हैं। यदि आप बाइबल में देखें अजीजों, तो इंदौर की ये भूत सिद्धि करने वाली महिला, इसने शमूएल को नहीं बुलाया था, बल्कि उसने एक दुष्ट स्वर्गदूत, उस दुष्ट आत्मा को बुलाया था। उस दिन शाऊल किसी दोबारा जीवित किए गए शमूएल को नहीं, बल्कि एक दुष्ट आत्मा, उस दुष्ट स्वर्गदूत को देख रहा था, जिसने सामुएल का रूप धारण किया हुआ था। अगला सवाल हमारे सामने रखा जाता है जीजों कि आखिरी दिनों में शैतान द्वारा इन बुरी आत्माओं का इस्तेमाल कितना कारगर होगा। जवाब बहुत स्पष्ट है। प्रकाशित वाक्य 18 की 23 कहती है कि तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थीं। जो दुखद बात है लेकिन सच्ची बात है। जहां लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन ही नहीं करेंगे, तो शैतान के द्वारा बहुत आसानी से भरमाए जाएंगे। कुछ बड़े चिन्ह दिखाए जाएंगे, कुछ बड़ी बातें कही जाएंगी, चमत्कार किए जाएंगे, और लोग चमत्कार पर निर्भर होंगे, परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार बनाया ही नहीं है। इसे मैं आज आपसे गुजारिश करता हूं, आइए हम बार बार जो विचार हमारे सामने पेश किए जाते हैं, जो बातें हमारे सामने कही जाती, जो मैं आपसे इस सफर में कह रहा हूं, अजीजों मेरी भी बातों पर विश्वास ना कीजिए, बाइबल पर जाकर परखिए कि जो सिखाया जा रहा है इन श्रृंखलाओं में, क्या वो परमेश्वर के वचन से सहमति में है या नहीं। अजीजों बहुत जरूरी है कि आज हम परमेश्वर के साथ रहें, क्योंकि शैतान की तो ये पूर्ण कोशिश है कि परमेश्वर के लोगों को भरमाया जाए। बाइबल देखिए आगे बताती है, प्रकाशित वाक्य की 18 की 2 में, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा हो गया है। सो बाबुल तो अब एक ऐसी संस्था है, एक मिलन है, दुष्टता का एक ऐसा मिलन है, जहां पर हम देखते हैं दुष्ट आत्माओं का निवास है, हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा है। बाबुल के बारे में और गहराई से हम आगे आने वाले पाठ में पढ़ेंगे।
प्रकाशित वाक्य की 12:9 कहती है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। ये शैतान, जो शैतान अपने दुष्ट स्वर्गदूतों के चमत्कारों, उसके जादू टोनों के द्वारा लगभग सारे संसार को भरमाने के प्रयास में है। अगला सवाल हमारे सामने रखा जाता है कि दुष्ट स्वर्गदूतों द्वारा किए गए इन चमत्कारों के बारे में परमेश्वर की क्या मान्यता है, परमेश्वर की क्या प्रतिक्रिया है। ध्यान से सुनिए, लय व्यवस्था की 20:27 बाइबल कहती है, कोई पुरुष या कोई स्त्री जो ओझा हो या कोई भूत सिद्धि हो तो उन्हें निश्चय ही मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि अजीजों ऐसा करना सीधे रूप से परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में जुड़ना है। और परमेश्वर कहते हैं कि जो ऐसी दुष्टता में जुड़ेगा उसे निश्चय ही मार दिया जाएगा। बाइबल कहती है 1 तीमुथियुस की 4:1 में, कुछ लोग भटकाने वाले झूठे भविष्यद्वक्ताओं के उपदेशों और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर ध्यान देने लगेंगे और विश्वास से भटक जाएंगे। तो मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूं, आइए हम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं, आइए हम प्रभु यीशु के पीछे चलें। आइए हम किसी संस्था के पीछे ना भागें, आइए हम परमेश्वर की सच्चाई की खोज में रहें और केवल परमेश्वर की सच्चाई पर हमारा पूर्ण विश्वास स्थापित हो। बहुत ज़रूरी है अजीजों। बाइबल कहती है इफिसियों की 5:11 में, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो अजीजों। बाइबल आगे देखिए, जो गलातियों की 5:19 से 21 में लिखा है, हमारे शरीर की पापपूर्ण प्रकृति के कामों को तो सब जानते हैं, वह व्यभिचार, अपवित्रता, भोग विलास, मूर्ति पूजा, बैर भाव, लंपटता और जादू टोना। बाइबल एक बार फिर स्पष्ट है अजीजों। प्रकाशित वाक्य की 21:8 कहती है, जादू टोना करने वालों को भभकती गंधक की जलती झील में अपना हिस्सा बटाना होगा। यही दूसरी मृत्यु है, एक ऐसी मृत्यु जिससे दोबारा लौटा नहीं जा सकता। अभी जो मूसा के दिनों में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि सभी तांत्रिकों को मौत के घाट उतार दिया जाए, आज यही सच्चाई परमेश्वर जोर देकर कहते हैं कि जादू टोना करना एक दुष्टता है, शैतान के साथ एक रिश्ता जोड़ना है, जिसके लिए जो लोग इसमें जुड़ेंगे वह नष्ट किए जाएंगे। जो प्रभु एक प्रेमी परमेश्वर बार बार हमें चेतावनी दे रहा है, बार बार हमारे दिलों पर एक पुकार रख रहा है, बार बार परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमें नष्ट नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे जादू टोने और हमें ऐसे तांत्रिकों के साथ कोई मेल जोल नहीं रखना है। ऐसा करने से हम विश्वास से जुदा होंगे, प्रभु से जुदा होंगे। प्रभु हमें बताते हैं कि सभी जादूगर, सभी जादू टोना करने वाले, ऐसी दुष्टता में जुड़ने वाले, वह आग की झील में दूसरी मौत मरेंगे, जिस मौत से कोई वापस आना नहीं होगा। अगला सवाल सुनिएगा अजीजों कि परमेश्वर अपने लोगों को कौन सी शानदार शक्ति प्रदान करते हैं। दुनिया तो जादू टोने की बात करती है, ऐसी शक्तियों पर विश्वास रखती है, लेकिन प्रभु अपने लोगों को क्या ताकत देना चाहते हैं सुनिएगा। फिलिपियों की 3:10 कहती है, मैं मसीह को जानना चाहता हूं और उस शक्ति का अनुभव करना चाहता हूं जिससे उसका पुनरुत्थान हुआ था। ऐसो यीशु हमें ठीक से जीने की वही शक्ति प्रदान करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु हमें एक सामर्थी जीवन जीने की वही शक्ति प्रदान करना चाहते हैं जिस शक्ति के द्वारा प्रभु यीशु को खुद मुर्दों में से जिलाया गया था। ऐसो ये एक बहुत अद्भुत और एक बहुत जबरदस्त सच्चाई है कि हमें दी गई ऐसी अविश्वसनीय शक्ति के साथ हम कैसे भला असफल हो सकते हैं, जब हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जैसे प्रभु यीशु में भरपूर थी। यदि हम भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर होंगे तो ऐसी कौन सी ताकत है जो हमारा खात्मा कर सकती है। अजीजों, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी सामर्थ्य जिसके लिए हमें कोई कीमत नहीं अदा करनी पड़, हमें कोई पैसे नहीं, कोई सोना चांदी नहीं देना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हमसे इतना प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु ने एक रकम पहले से ही भर दी है अपने उस बहुमूल्य लहू बहाने के द्वारा, अपने उस बलिदान के द्वारा। प्रभु यीशु हमसे प्यार करते हैं, हमें गंभीरता से दुष्ट स्वर्गदूतों की शक्ति और चमत्कारों से दूर रहने की चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि हमें उसके राज्य के लिए तैयार होने की जरूरत है। और ये जरूरी है
कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ें, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा दिया है कि इस सफर में हम अकेले नहीं हैं। फिलिपियों की 1:6 में हम पढ़ चुके हैं कि जिस काम की प्रभु शुरुआत करते हैं उस काम को अपने अंजाम तक ले जाने के परमेश्वर योग्य हैं। तो सवाल आज मेरा आपसे है मेरे जीजों, मेरे भाई, मेरे बहन, सवाल आज आपसे है कि क्या आप इस परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं? दुनिया में तो शैतान के जादू टोने हैं, परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ, उस सच्ची ताकत से भरपूर करना चाहते हैं। कि आज आप दुनिया की दुष्टता से हटकर परमेश्वर की ओर जुड़ना चाहते हैं या नहीं? क्या आप दुनिया की यह मानव निर्मित झूठी सीख को त्याग कर कि आप प्रभु की सच्ची सीख को आज प्राप्त करना चाहते हैं? अजीजों, प्रभु आज आपके दिल पर दस्तक दे रहे हैं, आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप परमेश्वर के साथ पूर्ण रूप से जुड़ें। मैं आपसे यही विनती करता हूं आज अजीजों। आइए इसी के साथ अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। जवाब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप प्रभु यीशु में होकर देंगे। सवाल आपके सामने है, क्या आप अपने जीवन में पुनरुत्थान की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं अजीजों कि जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन हो तो आप भी पुनरुत्थान में बाकी लोगों के साथ जो प्रभु यीशु में मरे हैं और प्रभु यीशु में उठेंगे, क्या आप चाहते हैं कि आप भी उन लोगों के साथ पाए जाएं? अजीजों, बाइबल ने हमें सिखा दिया है कि जो प्रभु यीशु में मरेंगे वो प्रभु यीशु में उठाए भी जाएंगे। क्या आप प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से आज स्वीकारना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु, उसकी मौजूदगी, उसकी पवित्रता, उसके वचन को आज ग्रहण करना चाहते हैं? शायद ये सीख आपके लिए बहुत नई हो, शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, लेकिन अजीजों, यदि ये प्रभु का वचन है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया करके इसको ठुकराइएगा नहीं। यदि आपकी इच्छा है कि आप इस सच्चाई को ग्रहण करें और प्रभु यीशु के साथ उस पुनरुत्थान में जुड़ें और प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करें, यदि यह आपकी इच्छा है तो आपसे विनती करूंगा, भाई अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्यारे परमेश्वर, बहुत आभारी हैं प्रभु इस सामर्थ्य सच्चाई के लिए। शुक्रगुजार है प्रभु कि आपने एक बार फिर अंधकार का खात्मा करके रोशनी से हमारे जीवन को ज्वलित किया है। धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु कि आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। प्रभु, आपके प्रेम पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। आपका प्रेम एक सामर्थी प्रेम है। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे प्रत्येक अजीजों के लिए कुछ बातें शायद अभी भी कुछ सवाल होंगे प्रभु, कुछ शक होंगे प्रभु, कुछ और लोग और गहराई से और बेहतरी से समझना चाह रहे होंगे कुछ विषय को। विनती है प्रभु कि आप आयत दर आयत स्पष्ट रूप से इन सच्चाइयों को अपने लोगों तक पहुंचाएं और इन्हें अपने आगमन के लिए तैयार करें। प्रभु, आपसे विनती है कि आप हमें सिखाएं, क्योंकि हम में ना ऐसी क्षमता है ना काबिलियत है, लेकिन प्रभु आप हमारी सामर्थ, हमारी समझ, हमारी बुद्धि है, तो कृपया करके प्रभु इन सच्चाइयों को हमारे दिलों में स्पष्ट करें ताकि हम ये सच्चाइयाँ दुनिया के सामने पेश करने वाले बन पाएं। धन्यवादी है प्यारे प्रभु। विनती है यह आपका नाम हमारे दिलों और हमारे जीवन में हमेशा से हमेशा तक ऊंचा उठाया जाए, इसमें आप हमारी मदद कीजिएगा प्रभु जी, क्योंकि ये सब कुछ हम विश्वास और धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आज के स्मार्टफोन में ये पूरी संसार की जानकारी है जो आपके हाथ की हथेली में आ जाती है और हमारे अंगूठे से हम काम करते हैं। इससे अपने सामान खरीद सकते हैं, कसरत की रेजिम को पूरा कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, आप इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड वेब को देख सकते हैं, जो कि शायद हमेशा अच्छी बात ना हो। और क्या आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। इस छोटे से स्मार्टफोन में नासा ने मनुष्य को चांद पर पहुंचाने के लिए जो उपयोग किया उससे बढ़कर है। और मैं तो भूल ही गया, फोन कॉल करने के लिए इसका उपयोग होता है, लेकिन आज इसे कौन करता है? आज की बातचीत में कोई वाक्य ही नहीं रहते हैं, ये तो बस शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग है या फिर SMS टेक्सटिंग है। बिल्कुल सही, लगभग इस पूरे संसार में 2.5 बिलियन लोग हैं जो अपने दूसरे मनुष्यों के साथ में संपर्क करते हैं शॉर्ट बाइट्स में, जिसे टेक्सटिंग कहते हैं। और इसके लिए ज्यादा डाटा उपयोग होता है
वेब सर्फिंग या फिर वीडियो गेम खेलने से भी बढ़कर, और दोस्तों इससे बढ़कर कहीं उपयोग नहीं होता यहाँ फिलीपींस से बढ़कर। और बस फिलीपीन में तो 100 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन ये भेजते हैं इतने ज्यादा टेक्स्ट मैसेज जो पूरे संसार की तुलना में बढ़कर हैं। ये तो 12वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन ये भेजते हैं 400 मिलियन टेक्स्ट मैसेजेस प्रतिदिन। वाव, ये तो उंगलियों का बहुत उपयोग है। हालांकि फिलीपींस में सबसे ज्यादा टेक्स्ट किए जाते हैं। सबसे तेजी से टेक्स्ट करने वाला रिकॉर्ड तो ब्राजील के नाम पर है। एक जवान जिनका नाम है मार्सेल फर्नांडिस फाइलो, और वो टेक्स्ट कर सकते हैं 25 ऐसे उलझे हुए शब्द लगभग 18 सेकंड में ही। वाह, अगर मैं अपनी पत्नी को टेक्स्ट करूं आई लव यू तो इसके लिए ज्यादा समय लगता है, और सेंड प्रेस करूं अंगूठे से। टेक्सटिंग के बारे में खासियत यह है कि आप कहीं भी टेक्स्ट भेज सकते हैं। लोगों में घिरे और आप व्यक्तिगत संदेश भेजना चाहते हैं तो टेक्स्ट भेजते हैं। अगर आप सबवे में हैं या फिर एयरपोर्ट पर हैं तो टेक्स्ट भेज सकते हैं। अगर आप शोर में घिरे हुए हैं या शोर करने वाले लोगों में हैं तो टेक्स्ट करें, बस ड्राइविंग करते हुए टेक्स्ट न करें। ये बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। आप हमेशा संदेश दे सकते हैं परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा। जब आप सोच रहे हैं मैं कौन से स्कूल में जाऊं या फिर मैं कौन सी नौकरी करूं, मैं किससे मिलूं जो मेरे भविष्य का जीवन साथी हो सकता है, आपकी प्रार्थना लंबी न होने पाए। बाइबल की सबसे छोटी प्रार्थना 3 शब्दों की है। पतरस ने कहा प्रभु मुझे बचा ले, और यीशु ने इसका जवाब दिया। चाहे आप कितनी भी रफ्तार से टेक्स्ट करते हैं, जब आप प्रभु से बातें करते हैं, जानते हो आपसे क्या मांगता है? आपकी प्रार्थना सुनता है आपके आमीन कहने के पहले ही, सेंड बटन दबाने के पहले। सच में दोस्तों, आप प्रभु को प्रसन्न करेंगे जब आप उसे रेगुलर मैसेज भेजेंगे अपने दिल से उसके पास। तो क्यों ना अभी इस समय उससे बात कर ले। पचास साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद।